बरेली से राहुल गांधी आगे नजर आ रहे हैं, कौशाम्बी से सपा आगे है, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। तो रायबरेली से राहुल गांधी जो अभी रुझान मिल रहे हैं वो आगे बढ़ते हुए आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी से सपा आगे चल रही है तो कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। तो तमाम जो रुझान है वो लगातार अब आने शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लगातार इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि जो इंडिया अलायंस ने उसने कड़ी टक्कर दी है एनडीए को, और वो तस्वीरों में भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से कौशाम्बी में, कन्नौज में अखिलेश यादव आगे आ रहे हैं, रायबरेली से राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक तौर पर झटके के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हालांकि एग्जिट पोल की हम बात करें तो एग्जिट पोल बीजेपी यानी कि एनडीए की जीत का इशारा यहां पर कर रहा है। दावा यहां पर इंडिया अलायंस का किया जा रहा है 295 सीटों को जीतने का, लेकिन जो अब रुझान यहां पर मिल रहे हैं उससे निश्चित तौर पर बीजेपी को खुशी नहीं होने वाली है, एनडीए को खुशी इन रुझानों से नहीं होने वाली है। और एक और बड़ी खबर आपको यहां पर इस बीच बता देते हैं, मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पीछे नजर आ रही हैं। तो वहीं दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी आगे आ रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है रुझानों में। मंडी से कंगना रनौत पिछड़ते हुए नजर आ रही है। हाई प्रोफाइल सीट ये मंडी की, जहां पर पहली बार कंगना रनौत चुनावी मैदान में उतरी थी, भाग्य आजमाती हुई वो नजर आ रही थी। लेकिन जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक कंगना रनौत यहां पर पीछे नजर आ रही हैं। मंडी सीट हिमाचल प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट, सबकी नजर इस सीट पर टिकी हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इस सीट से चुनावी मैदान में यहां पर उतरी हुई हैं। जूही हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जूही, जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान करने वाले हो सकते हैं। कंगना रनौत की हम यहां पर बात करें, विक्रमादित्य सिंह से उनका कड़ा मुकाबला मंडी सीट पर है और रुझानों में कंगना रनौत पिछड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी दिल्ली में क्या एक बार फिर से क्लीन स्वीप कर सकती है, क्योंकि तमाम 7 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल अंकिता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, दोनों पक्षों के बीजेपी और गठबंधन के बीच में जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो वह पक्ष जो है वो बीजेपी का भारी कहीं ना कहीं इसलिए दिख रहा है क्योंकि जनता का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा था। और लेकिन ये भी कह सकते हैं कि करनी और कथनी में अंतर होता है। अब जब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आती हम ये नहीं कह सकते कि किसका पक्ष सबसे ज्यादा भारी होगा। बिल्कुल, ये तो सिर्फ रुझान मात्र है। जब नतीजे पूरी तरह से साफ हो जाएंगे सीटों के कि कौन से यहाँ पर जो पार्टी है, कौन सा दल है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद ही स्थिति का आकलन